तो चलिए, कल हम लोग पढ़े थे डायरिया के बारे में, एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ये बात मैं अपनी दोहराता हूँ कि ये चैप्टर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना, और खास करके 12th क्लास के अलावा हमारे दैनिक जीवन में ये चैप्टर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार के रोग से बच सकते हैं ना, किसी प्रकार के रोग को, लक्षण को पहचान सकते हैं, और लक्षण के अनुसार उस लक्षण के अनुसार उसका उचित दवा ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम लोग पहले क्या थे, मतलब बुखार आता था या और भी कोई लक्षण आता था, हम लोग मतलब केयरलेस की तरह, कोई दिक्कत नहीं, टेबलेट खा ली ठीक हो गया। लेकिन अब क्या होगा, आपको पहचान आ जाएगा कि ये कौन सा बीमारी है ना, क्योंकि सबका लक्षण लिखा दिए। वैसे बुखार आता है, बहुत तरह से बुखार आता है ना, तो आप लोग को बताएंगे कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे टाइफाइड हुआ उसमें भी बुखार आता है, डायरिया हुआ उसमें भी बुखार आता है, टीबी होता है उसमें भी बुखार आता है ना, और आज जो पढ़ाएंगे ये भी एक प्रकार का बुखार ही है। मैं कहता टाइफाइड बुखार हो गया, तो सभी बीमारी में लगभग बुखार आता है। क्या सब बीमारी एक ही है? इसका मतलब बुखार क्या है, बीमारी है? नहीं, बुखार बीमारी नहीं है, वो बीमारी का लक्षण है। वो दिखाता है कि जैसे बुखार आया, इसका मतलब आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी एंट्री करने वाला है। ठीक है, सिर दर्द बीमारी है? बीमारी नहीं, ये बीमारी का लक्षण है। पेट दर्द बीमारी है? ये क्या है, बीमारी का लक्षण। कमी नहीं। कौन कौन लोग टाइफाइड का नाम सुने? सब लोग जानते हैं, ये कॉमन फीवर है ना, और लगभग ये प्रत्येक वर्ष भारत में इसका 2 लाख से अधिक पेशेंट मिलता है। ठीक है, 2 लाख से अधिक पेशेंट मिलता है, और इसका सबसे पहला लक्षण है क्या चीज, बुखार। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, टाइफाइड होता कैसे। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। देखिए, ये बैक्टीरिया आपका जो है, यही बैक्टीरिया आपका साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, इसका पैथोजेंस क्या लिखेगा, पैथोजेंस, हाँ, साल्मोनेला टाइफी। अभी लिखाएंगे, अभी लिखना नहीं है, सीधा समझ लो पहले ध्यान से। तो टाइफाइड बीमारी जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया है कि वायरस? बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारे बॉडी में एंट्री कैसे करता है, आखिर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? वातावरण से। किस माध्यम से? भोजन के माध्यम से। ठीक है, जब हम लोग दूषित भोजन करते हैं, दूषित जल का ग्रहण करते हैं, या हम लोग भोजन अनकवर्ड रखते हैं, भोजन ढका हुआ नहीं है, उसके ऊपर कौन बैठ जाता है, मक्खी बैठ जाता है, या और भी कोई कीटाणु आके बैठ जाता है। और मक्खी कहां से आता है, फूल से? कभी मक्खी फूल पर बैठा आज तक नहीं बैठा। जब भी बैठता है वो गंदे पदार्थ बैठता है, और आपके भोजन को क्या करता है, सुगंधित कर देता है। सुगंधित करता है, दूषित कर देता है। ठीक है, तो उसी के माध्यम से ये बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे भोजन और जल में आ जाता है। ठीक है, और यही भोजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं ना, स्वाद के कारण, या फिर चटपटे भोजन अधिकतर ये इस प्रकार के होते हैं। काहे कि आपके मार्केट में जो भी ठेला लगा हुआ है, क्या सब में शीशा लगा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही अनकवर्ड है ना, गाड़ी के धूल कण जो भी ऐसी पाते हैं, और भी आसपास में जो मक्खियां सब पल रही है, वो सब भोजन वही करता है, और उसका वाशरूम भी वही है। ठीक है, जितना भी आप चाट पकौड़े देख रहे हैं, चाउमीन बर्गर, जितना भी ठेले हैं, वो सब पर मक्खियां बैठते हैं, क्योंकि कोई कवर उसमें नहीं है। और इस प्रकार का भोजन करने से साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और मुख गुहा के द्वारा ये कहा जाता है, सबसे पहले स्टमक में, हमारे अमाशय में जाता है। ठीक है, वहां इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, और उसके बाद आंत में चला जाता है ये बैक्टीरिया।
ठीक है। और आंत में इन्फेक्शन के द्वारा क्या होता है, उसके बाद आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। पढ़े ना आप लोग 10वीं क्लास में या 11वीं में पढ़ाए हैं, भोजन का अवशोषण होता है आंत में, और जैसे ही वहां से भोजन का अवशोषण होता है उस माध्यम से ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है। किसमें? ब्लड में, और पूरे बॉडी में अपना राजतंत्र बना लेता है और बॉडी को, सिस्टम को डैमेज कर देता है। समझ में आया? ये मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर इतना ज्यादा फैल जाता है कि आपके पूरे ब्लड में आ गया। कौन? हाँ, साल्मोनेला टाइफी। क्या बोलेंगे? साल्मोनेला, यहाँ लिख भी दिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये। ठीक है, अब बताओ बैक्टीरिया है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा या नहीं? फैलेगा। काहे नहीं फैलेगा? बैक्टीरिया है तो काहे नहीं फैलेगा? वायरस है तो काहे नहीं फैलेगा? जो भी सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग है वो क्या होगा? फैलेगा। बताएं आप लोग को, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उस रोग को क्या कहते हैं? संचारित रोग, ट्रांसमिटेड डिजीज। बताएं ना, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो रोग क्या कहलाएगा? संचारित रोग। हाँ, ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बताओ ये कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल, या ट्रांसमिटेड या नॉन ट्रांसमिटेड? ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एक प्रकार का संक्रामक रोग है ना। अब मान के चलिए जो व्यक्ति टाइफाइड बैक्टीरिया से दूषित है, या एक कारण और भी हो सकता है, इसी कारण हम लोग कहते हैं या फिर कहा जाता है कि, या ऐसा करना भी चाहिए, जब भी हम लोग वॉशरूम का यूज करते हैं, ठीक है, तो वॉशरूम यूज करने से पहले फ्लश दबाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे और भी सिस्टम के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई टाइफाइड पेशेंट क्या करता है, वॉशरूम यूज किया, ठीक है, और फ्लश नहीं दबाया। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहता है। ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में भी रहता है। कहाँ रहता है? ब्लड में। इसके अलावे हमारे स्टूल में भी रहता है। स्टूल मतलब पैखाना। शर्माता क्यों है? अभी तुरंत तो सब लोग करके आए होंगे। तो मान के चलिए कोई टाइफाइड पेशेंट क्या किया, वॉशरूम का यूज किया और फ्लश नहीं दबाया, तो मान के चलिए ये जो स्टूल किया होगा ना, इससे क्या निकलेगा? बैक्टीरिया निकलेगा। ठीक है, और आप भी उसी सीट पर बैठ गए और फ्लश का यूज नहीं किए, तो ये बैक्टीरिया आपके एनस कैनाल के द्वारा आपके बॉडी में प्रवेश कर सकता है। समझ में आया? इसी कारण वॉशरूम यूज करने से पहले भी फ्लश दबाना चाहिए। और हमको देखो ना, वीडियो क्या देख रहा है? फ्लश नहीं समझता है। कभी वॉशरूम किया कि खाली खेते में किया? फ्लश मतलब होता है दबाते जो मतलब पानी निकलता है, बुझा आप? तो सब दिन धार का काम किया है नहीं? मालिक बगले में धार है ना। चलो समझा फ्लश क्या होता है? वॉशरूम यूज करने से पहले एक बटन दबाते हैं ना, और पूरा भरभरा के बहुत सारा पानी निकलता है, पूरा साफ हो जाता है, ये होता है फ्लश। अब समझा? हाँ, तो वॉशरूम यूज करने से पहले भी फ्लश दबाना चाहिए और यूज करने के बाद। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, कोई भी पेशेंट या कोई भी रोगी यदि उस वॉशरूम का यूज किया होगा, तो हम जानते हैं स्टूल से बहुत सारा बैक्टीरिया निकलता है। कल बताए थे आप लोग को, डायरिया भी किससे फैलता है? स्टूल से। मतलब बच्चे क्या करते हैं, मल मूत्र करके छोड़ देते हैं, और उसकी मम्मी मूवी देखने में और भी कहीं बिजी रहती है, ठीक से साफ नहीं करता है, तो वहां का मिट्टी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। वही बैक्टीरिया हमारे शरीर में किसी किसी माध्यम से प्रवेश करते रहता है। ठीक है, तो ये आपका टाइफाइड था, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि बताइए टाइफाइड बीमारी का रोग जनक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए, तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि सबसे पहले आपके अमाशय में रैश कर देगा। रैश मतलब होता है खुरदुरापन कर देगा आपके अमाशय को, क्योंकि इसका सबसे पहला इन्फेक्शन कहाँ होता है? अमाशय में ही होता है। यहाँ देखिए, ये अमाशय आपका है, इसमें क्या करता है? रैश मतलब इसको खुरदुरा कर देता है पूरा, मतलब इसके अंदर इंफेक्शन फैला देता है। देख रही है अमाशय, जैसे आपका मतलब इस भोजन के द्वारा आएगा, इस ट्रैक के द्वारा। इस ट्रैक का नाम क्या है?
ग्रास नली, ओइसोफेगस। ठीक है, इसके द्वारा जैसे ही अमाशय में भोजन आता है तो भोजन मान के चलिए दूषित आया, इसी माध्यम से कौन बैक्टीरिया आता है? साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा? भोजन के द्वारा या दूषित पानी के द्वारा ना। भोजन दूषित कब होता है? जब वो अनकवर्ड रहता है, ढका हुआ नहीं रहता, उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठती है और अपना इस्तेमाल करता है उसको। ठीक है, इस माध्यम से क्या होता है, हमारे बॉडी में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रवेश करता है और सबसे पहला इन्फेक्शन किसको करता है? अमाशय को। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल क्रैश या क्रैम्प। ठीक है, उसके बाद इसका इन्फेक्शन कहां चल जाता है? उसके बाद आपको ये आंत में चला जाएगा, देख रहे हैं लिखा हुआ टाइफाइड फीवर। ठीक है, इसके बाद अमाशय के भोजन कहां आता है? आंत में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका इन्फेक्शन कहां हो जाएगा? आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में। और इसके बाद जो भोजन अवशोषण होता है उसके द्वारा बैक्टीरिया हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही ब्लड में प्रवेश करता है पूरा राजे बन जाता है ना। जैसे एक मेढक सब दिन कुआं में रहा है, कुआं उसको लगता है कि इतना ही बड़ा समुद्र है। ठीक है, लेकिन गलती से उसको कोई निकाल के क्या करता है, समुद्र में दे देता है, कहता बाप दुनिया तो बहुत बड़ा है ना, हम तो छोटा सा कुआं देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे ही आपके ब्लड में बैक्टीरिया प्रवेश करेगा और ज्यादा तेजी से क्या करेगा? वृद्धि करेगा, पूरे ब्लड में आ जाएगा। क्या चीज? टाइफी बैक्टीरिया ना। अब देखिए इसके लिए एक टेस्ट होता है, आप लोग कभी करवाएं? विडाल टेस्ट। ठीक है, यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है किसका? टाइफाइड का, तो उसको बोलिए जाइए आप विडाल टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर लिखेगा क्या? विडाल टेस्ट। इस प्रकार से सीटी से नहीं, सीबीसी। हाँ, कंप्लीट ब्लड काउंट। हाँ, मतलब सीबीसी हर जांच में होता है, ताकि जब भी आपको कोई बीमारी होगा तो क्या होगा, ब्लड जो आपका है मतलब डब्ल्यूबीसी आरबीसी वो घटेगा बढ़ेगा। किसी भी प्रकार की बीमारी में सीबीसी टेस्ट ये नॉर्मल टेस्ट। ठीक है, इसमें होता है क्या कि आपके ब्लड के सेल को काउंट किया जाता है। किसको किसको? सबसे पहले आरबीसी को। यदि आरबीसी घट गया तो कौन बीमारी? जल्दी बताओ। आरबीसी घट गया तो कौन बीमारी? एनीमिया। यानी कि इसका मतलब आपके बॉडी में क्या हो गया? ब्लड की कमी है। यदि सीबीसी यदि डब्ल्यूबीसी बढ़ गया तब कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो उस दिन नहीं बताए थे कि थाना में पुलिस की संख्या कैसे बढ़ता है? जब कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट आ जाता है, एक थाना से नहीं संभलता है तो बहुत सारे थाना को फोन करता है, सब पुलिस फोर्स बल आता है, तो क्या होता है? उसका संख्या बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो जैसे ही डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ, डॉक्टर क्या समझ जाता है? इसके बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा फीवर? टाइफाइड फीवर। तो यदि जान जाते हैं आप कि हमको 3-4 दिन से बुखार लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल डायरिया हो गया, सॉरी टाइफाइड हो गया। क्या हो गया? टाइफाइड। आजकल बुखार मतलब 2 या 3 दिन हुआ, तीसरा दिन डॉक्टर क्या लिख देता है? कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? विडाल टेस्ट से किस प्रकार के बैक्टीरिया को पहचाना जाता है? टाइफाइड बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया का क्या नाम है? यह सबसे पहले इन्फेक्शन कहां फैलाता है? उससे भी पहले अमाशय में, उसके बाद आंत के बाद पूरा ब्लड में फैल जाता है ना। ये था आपका टाइफाइड। ठीक है, अब देखिए इसका बचाव कैसे करेंगे हम, इससे कैसे बचेंगे? चलिए पहले लिखिए टाइफाइड। टाइफाइड चलो ठीक है, तो लिखिए यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है जो यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो
साल्मोनेला दिख रहा है ना, साल्मोनेला टाइफी, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, आगे रो देख लिखिए। लिखिए टाइफाइड बीमारी टाइफाइड बीमारी हमारे घरेलू मक्खियों टाइफाइड बीमारी हमारे घरेलू मक्खियों लिखिए के द्वारा फैलता है। टाइफाइड बीमारी घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलता है जो मुख्य रूप से भोजन को दूषित कर देता है। जो मुख्य रूप से भोजन को दूषित कर देता है और लिखे क्या लिखे, जो मुख्य रूप से भोजन को दूषित कर देता है और टाइफाइड बीमारी उत्पन्न करता है। टाइफाइड बीमारी उत्पन्न करता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझिए, कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है लेकिन उसके ब्लड टेस्ट में टाइफाइड बैक्टीरिया आ ही नहीं रहा है, उसको टाइफाइड बीमारी है लेकिन ब्लड में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, हाँ इसका मतलब ये आंते में है। ठीक है, अभी ये बैक्टीरिया ब्लड में नहीं पहुंचा लेकिन वहीं से अटैक कर रहा, आंते से पूरा लक्षण को दिखा रहा है, तो तब कौन सा टेस्ट करेंगे, तब स्टूल टेस्ट होगा, तब उसका पैखाना का सैंपल लिया जाएगा, पैखाने को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, उसी में हम लोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया खोजेंगे। तुम लोग को हंसी लग रहा है, हम लोग का ट्रेनिंग दिया था एक बार सौर बाजार हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहां क्या किया, मतलब इसी प्रकार के पेशेंट आ गया, तो सेम कंडीशन यही था, हम वहां देखे इसी कारण आप लोग को बता रहे हैं, मतलब उसको टाइफाइड हो गया था लेकिन वो ब्लड में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर बोले कि इसका स्टूल कलेक्शन करवाओ, ठीक है, तो उसको बोले कल जो है ना सुबह सुबह कब जो मतलब बाथरूम कीजिएगा उसको एक छोटा सा डिब्बा में लेकर आइए। वो क्या किया, इतना बड़ा हॉर्लिक्स इतना बड़ा हॉर्लिक्स के डिब्बा में लेकर आया और हमको दिया। हमको लगा हॉर्लिक्स ही है। चलो चलो समझिए आप, कभी कभी क्या होता है ये बैक्टीरिया ब्लड में नहीं आता, इसका मतलब ये अभी तक इसका इन्फेक्शन कहाँ तक नहीं पहुंचा है, ब्लड तक नहीं पहुंचा है, ये अभी आपके आमाशय में है या आपके बड़ी आंत या छोटी आंत में है, ठीक है, तो यदि ब्लड के द्वारा सैंपल में क्या होता है टेस्ट नहीं आता है, बैक्टीरिया नहीं आता है, तो क्या कौन सा सैंपल लेना चाहिए, स्टूल सैंपल लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन छोटा सा पॉट में देना चाहिए, बड़ा सा हॉर्लिक्स की डिब्बा में नहीं देना चाहिए। चलो लिखो आगे देखिए, आगे देखिए लिखिएगा, यह बीमारी प्राय कमिन, यह बीमारी प्रायः दूषित भोजन या यह बीमारी प्रायः
दूषित भोजन या अशुद्ध पेयजल के सेवन करने से होता है। सेवन करने से होता है। ठीक है, तो हम लोग को टाइफाइड से कैसे बचना है? हमेशा गर्म एवं ताजा भोजन करना है। ठीक है, बासी भोजन नहीं करना है, या बासी भोजन करना है तो उसको ऑक्सीकृत होने से बचाना है, उसको ढक कर रखना है, उसको अनकवर्ड नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसको हमेशा किस में रखना है? फ्रिज में रखना है, या कवर करके रखना है, या मतलब बंद बर्तन होना चाहिए, क्लोज, जिसमें मक्खी या और प्रकार के कोई, ठीक है, कोई जीवाणु उसमें प्रवेश नहीं करे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइफाइड से आसानी से बच सकते हैं। और कुकर में खाना बनता नहीं है, बंद करके रख, खाना रखता नहीं, खाना बनता है। तुम क्या करते? खाना बना के सब कुकर में घुसा देता है। खाना बनता है, जो बन का बना हुआ रखा है उसी में। चलो एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा तुम लोग। चलो लिखो आगे रो, देखिए क्या लिखे। हाँ लिखो आगे रो, देखिए यह बैक्टीरिया पहले आंत में संक्रमण फैलाता है। हाँ नहीं, पहले आंत में बोलो। यह बैक्टीरिया पहले आंत में संक्रमण फैलाता है और भोजन अवशोषण के द्वारा भोजन अवशोषण के द्वारा ब्लड में प्रवेश कर जाता है। ब्लड में प्रवेश कर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से देखिए, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। समझ में आ गया? चलिए समझिए। अब देखिए, मान के चलिए दूषित भोजन अधिकतर कौन करते हैं? बच्चे लोग, कम, क्योंकि वो नादान होते हैं, उसको पता नहीं होता है कौन सा भोजन सही है। चाबी कहाँ छे रूम के? अच्छा, वो बोला गेट की चाबी नहीं ना। चलो तो क्या बता रहे थे? हाँ, जो टाइफाइड बीमारी होता है ये लगभग 5 से 10 साल के बच्चों या 15 साल के बच्चों को अधिकतर पाया जाता है। मतलब एक रेशियो के द्वारा, एक आंकड़ा के द्वारा, एक मतलब अनुमान के द्वारा अधिकतर ये बीमारी किसमें होता है? किसमें? 5 से 15 साल के बच्चों में, क्योंकि इसी उम्र के बच्चे अधिकतर दूषित भोजन या चटपटे भोजन अधिक खाते हैं ना, अनकवर्ड भोजन, क्योंकि उसको पता नहीं होता है ना, या खा भी रहा है तो खा रहा है उधर से 2 4 5 10 20 मक्खी उसमें बैठा हुआ है, ऐसे नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? कई बार उसके साथ भी चल जाता है रात में। तो ये अधिकतर 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। और आप लोग को जस्ट बताया कि भारत में प्रत्येक वर्ष 2 लाख व्यक्ति टाइफाइड रोग से पीड़ित होते हैं, मरते नहीं। हाँ, अब देखिए ये नॉर्मल फीवर है, लेकिन इसका इलाज नहीं करेगा, 2-3 सप्ताह के बाद इन्फेक्शन यदि ज्यादा हो जाएगा, हाई फीवर आ जाएगा, तो क्या हो सकता है? मौत भी हो सकता है।
लेकिन इससे जल्दी मरता नहीं है। ये एक प्रकार का नॉर्मल टाइफाइड है जो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में कितने व्यक्ति पीड़ित होते हैं, 2 लाख व्यक्ति पीड़ित होते हैं। लिखो आगे, तो देखिए यह बीमारी, अब शीत का मौसम आ गया ना, वो ओस है ना वहाँ कलेक्ट हो जाता है, फिर वहां से वाष्प बन के उड़ जाता है। देखो कैसे दौड़ रहा है। चलो लिखो, क्या लिखे, यह बीमारी प्रायः 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। यह बीमारी प्रायः 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। आगे रो देखिए, लिखो भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख व्यक्ति, भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख व्यक्ति टाइफाइड बीमारी से ग्रसित होते हैं। टाइफाइड बीमारी से ग्रसित होते हैं। हो गया। अब मान के चलिए टाइफाइड बीमारी हो गया, ठीक है, अब उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका कोई प्राथमिक उपचार नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार के एंटीबायोटिक टेबलेट्स नहीं ले रहे हैं, और ये बुखार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका इन्फेक्शन संक्रमण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इस पे उसका गार्जियंस या उसका पेरेंट्स या कोई भी उसके आसपास के डॉक्टर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, लगभग 1 महीना तक यदि इसका इलाज नहीं करवाए, यानी कि 3 से 4 सप्ताह तक उसका इलाज नहीं करवाए, तब लास्ट में रोगी की क्या हो सकता है, मौत हो सकता है। ठीक है, तो यह संक्रमण जो है लगभग 3 से 4 सप्ताह तक आपका इंतजार करता है ना, कि आपको बचने का चांस देता है। लेकिन इसके बाद भी आप कोई प्रकार का मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, मौत हो सकता है रोगी का। लिखे लिखो आगे, लिखिए टाइफाइड बीमारी का उचित ढंग से इलाज नहीं करने पर टाइफाइड बीमारी का उचित ढंग से इलाज नहीं करने पर 3 से 4 सप्ताह के बाद 3 से 4 सप्ताह के बाद रोगी का मौत हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि होवे करेगा, ठीक है, हो सकता है। तीन से 4 सप्ताह के बाद रोगी का मौत हो सकता है। चलिए इसका सिम्टम्स देखते हैं हम लोग अब। लिखिए, देखिए ये बच्ची टाइफाइड रोग से ग्रसित है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। इसके अलावा हमारा सिर भी दर्द करता है, किसमें, टाइफाइड रोग में। ठीक है, तो लिखो पहला लक्षण, सिर दर्द करना, सिर दर्द करना। सिर दर्द आपको बताए ना, कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है, नॉर्मल भी कर सकता है, ठीक है, हेडेक बोलते हैं उसको। चलो अगला लिखो, सिर दर्द हो गया। दूसरा लिखो, अमाशय या पेट में दर्द, 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, फ़ारेनहाइट F बुखार।
हो गया। लास्ट लिख लो। लिखिए 7 से 10 दिनों तक, 7 से 10 दिनों तक बुखार का लगातार बढ़ते रहना। 7 से 10 दिनों तक बुखार का लगातार बढ़ते रहना। ठीक है, चलो तो सबसे पहला इसका क्या लक्षण है? टाइफाइड बीमारी का सबसे पहला लक्षण है क्या? पेट में दर्द करना। और पेट दर्द भी कोई बीमारी, ये क्या है? बीमारी का लक्षण। तो जैसे ही आपका पेट दर्द किया, इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है पेट में। ठीक है, तो टाइफाइड बीमारी का भी सबसे पहला लक्षण क्या है? पेट में दर्द। क्योंकि भोजन के द्वारा पहले बैक्टीरिया कहाँ प्रवेश करता है? हमारे आमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है, और यहाँ इन्फेक्शन होने के कारण हमारे सिर में भी क्या होता है? दर्द होता है। और लगातार बुखार आते रहता है। कितना डिग्री? 103 से 104 डिग्री लगातार बुखार आते रहता है। और 7 से 10 दिन तक लगातार ये बुखार की मात्रा बढ़ते रहता है। ठीक है, आज 101 है, 2, 3, 4 इस प्रकार क्या होता है? बढ़ते रहता है। और यदि आप 1 महीने तक इसका इलाज नहीं करवाए तब बुखार क्या होता है? हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, तो हाई फीवर होने के बाद क्या हो सकता है? आदमी की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आप लोग को इस प्रकार का लक्षण दिखे, आप कौन सा बीमारी समझेंगे? टाइफाइड। सिर दर्द होना, आमाशय में दर्द होना और बुखार लगातार आना, लगातार 7 से 10 दिन तक लगातार क्या होना? बुखार आना, यही आपके टाइफाइड बीमारी का लक्षण है। चलिए बताइए, टाइफाइड बीमारी बैक्टीरिया या वायरस? बैक्टीरिया। आप लोग को बताए थे कि जब भी कोई बीमारी बैक्टीरिया से होता है तो हम लोग कौन टेबलेट खाते हैं? एंटीबायोटिक। कौन सा टेबलेट? चाहे वो किसी ब्रांड का हो। ठीक है, तो हम लोग टाइफाइड बीमारी में क्या करते हैं? सबसे पहला टेबलेट कौन सा लेते हैं? एंटीबायोटिक। क्यों लेते हैं एंटीबायोटिक? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बायोटिक मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, और एंटी मतलब उसके विरुद्ध काम करना। हाँ, तो जो टेबलेट या जो मेडिसिन, जो ड्रग्स, जो गोलियां क्या करता है? बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है, वही मेडिसिन क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और 2-4 दिन पहले आप लोग को बताए थे, जब फेस पर पिंपल्स आता है तब कौन सा टेबलेट? एंटी फंगल। इसका मतलब क्या होता है? एंटी फंगल मतलब हुआ फंगल मतलब होता है फंगस। फंगस मतलब कवक होता है। इसका मतलब आपके फेस पर जो पिंपल्स आया वो किसके कारण? सतीश मार खाएगा, यहीं से मार देंगे। तो आपके फेस पर जो पिंपल्स आया वो किसके कारण? फंगस के कारण। इस कंडीशन में हमको क्या लेना चाहिए? एंटी फंगस, एंटी फंगल। ठीक है, और यदि हमको टाइफाइड बैक्टीरिया हुआ, टाइफाइड बीमारी हुआ, तब क्या लेना चाहिए? एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। ठीक है, चाहे एंटीबायोटिक्स किसी ब्रांड का हो, जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, और यदि आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन वायरस से हुआ हो तब एंटीवायरल क्या लेना है तब? चाहे एंटीवायरल इंजेक्शन हो, वैक्सीन हो, टेबलेट हो या सिरप हो, किसी प्रकार का ड्रग्स हो। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां ले सकते हैं। मेडिसिन दवा, उसका माहौल गड़बड़ है। तो समझ में आ गया? चलिए, इसका पहला लक्षण है पेट में दर्द। दूसरा लक्षण क्या है? सिर दर्द। ठीक है, चलिए हो गया, इसका यही लक्षण था। और फीवर का बढ़ना, लगातार बढ़ते रहना, प्रत्येक दिन क्या होना? लगातार फीवर का बढ़ते रहना। ठीक है, ये इसका लक्षण था। चलिए ये लिखिए, इसका कंट्रोल, नियंत्रण।
लिख ली कंट्रोल। अभी जस्ट बताया आप लोग को कि टाइफाइड बैक्टीरिया या टाइफाइड बीमारी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब ये आगे नहीं बढ़े इसका इन्फेक्शन, कौन से टेबलेट खाएंगे, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो कंट्रोल मतलब क्या होता है, जैसे मान इन्फेक्शन हो गया, उसको बढ़ने नहीं देना, उसको रोक के रखना, जहां तक है वहीं तक रुको, उससे आगे नहीं। इसी कारण आप लोग फर्स्ट एड के रूप में सभी लोग अपने घर में एंटीबायोटिक टेबलेट्स रखें। ठीक है, जब भी इस तरह का लक्षण आता है डॉक्टर के पास भी जाना, इंजेक्शन नहीं लेना, सुई भी लेना, सब कुछ लेना, लेकिन इसको प्राथमिक उपचार के लिए या इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए या आपके इन्फेक्शन को और ज्यादा नहीं फैलाए दे, इसको क्या करना है, एंटीबायोटिक टेबलेट खा लेना। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स टेबलेट लेते हैं। तो लिखो डैश देखिए, लिखिए टाइफाइड के नियंत्रण के लिए, टाइफाइड के नियंत्रण के लिए लिखिए एंटीबायोटिक टेबलेट्स, यहां लिखा हुआ है एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग करनी चाहिए, एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग करना चाहिए। हाँ, हो गया। चलिए मान के चलिए हमको इन्फेक्शन हो गया, तत्कालिक बचाव कर लेंगे ना, लेकिन टाइफाइड से बचने के लिए क्या करेंगे, हमको टाइफाइड नहीं हो, हमको होना ही नहीं चाहिए टाइफाइड, इसके लिए क्या करना है बताइए। बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, जो किचन में हाउस वाइफ है उनको बिल्कुल क्लीन रहना है। इसके अलावा भोजन या जब हम लोग भोजन बनाते हैं हाथ को साफ करके बनाना है। ठीक है, ताकि आजकल की लड़कियां क्या करती है, इतना बड़ा नाखून रखती है, ठीक है, और उसी से आटा गूंथती है। ठीक है, जितना भी इन्फेक्शन इसमें था वो सब किसमें चला गया, आटा में चला गया। ठीक है, दूसरा भोजन को हमेशा ढक के रखना है। ठीक है, भोजन हमेशा ढक के रखना, मतलब कभी भी उसको अनकवर्ड नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा, उस पर मक्खी मक्खियां नहीं बैठेंगे, आपका भोजन बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। ठीक है, लिखो इसका प्रिवेंशन, बचाओ। हाँ, इसका एक ही नियंत्रण, बस एंटीबायोटिक खाते रहिए। हम तुमको हमारा लग रहे हैं कि हमसे पूछ रहा है तुम, गधा लड़का का। बहुत ब्रांड है, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लॉन, और भी बताओ अमर। चलो लिखो पहला नंबर, बड़का डॉक्टर बनता है तुम, लिखो जल्दी से पहला नंबर। लिखिए सभी लोगों को, हाँ, सभी लोगों को व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से क्या लिखे, व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से साफ सुथरा रहनी चाहिए। हो गया। नेक्स्ट लिखो दूषित भोजन एवं पेयजल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
हेलो, जी सर बोलिए। हाँ गया, उसको घर भेज दिए। उसको अभी बोले ना, अभी नहीं भेजने के लिए, आपको कल मना किए थे ना आपको। आपको आपको कॉल करेंगे तब उसको भेजिएगा। हाँ तो उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया हम, अभी जस्ट निकला हो गया होगा। ठीक है ठीक। क्या लिखे? नहीं करना चाहिए। अगला लिखिए। लिखिएगा, मच्छर तथा मक्खियों को मच्छर तथा मक्खियों को दूर भगाने का उपाय करना चाहिए। हो गया। अगला नंबर लिखो। बीमारी के लक्षण आने पर बीमारी के लक्षण आने पर इमीडिएटली अपने नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाँ तुरंत, हाँ। डॉक्टर के लक्षण, सॉरी, बीमारी के लक्षण आने पर तुरंत अपने नजदीक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।